नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देर आए दुरुस्त आए, ऐसे फैसला आया एक हरियाणा में। आज क्या फैसला आया हरियाणा में उसकी बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे कि राहुल गांधी के पास जो चुनावी मुद्दे थे, जिन मुद्दों से राहुल गांधी जनता को बरगलाने का काम कर रहे थे और 2024 के आम चुनाव में बरगलाया भी, वोट भी लिए, वो 99 सीटों तक भी पहुंचे। लेकिन अब वो मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के हाथ से छीन लिए हैं। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा है आरक्षण का, जिस पर राहुल गांधी ने छाती पीट पीट कर, इंडिया अलायंस ने खूब छाती पीटी और कहा कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो आरक्षण को खत्म कर देगी। 2 महीने बीजेपी को आए हुए हो चुके हैं, लेकिन अब तक आरक्षण खत्म नहीं किया गया। समझने वाली बात यह है कि जो पार्टी आरक्षण देने का काम कर रही है, वो पार्टी आरक्षण कैसे छीन सकती है, इस बात को जनता समझने में नाकामयाब रही। मतलब 10% ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है, वो अगर कोई सरकार लेकर आई है तो वो बीजेपी सरकार है। महिलाओं के लिए संसद में रिजर्वेशन 33% अगर कोई सरकार लेकर आई है तो वो बीजेपी सरकार है। भले ही वो 2029 से लागू होना हो, और हो सकता है कि वो 2027 में या उसके बाद या उससे पहले, मतलब 2029 से पहले भी लागू हो जाए। एक बड़ा मुद्दा राहुल गांधी के पास था, किसानों का मुद्दा। किसानों का मुद्दा यह था, और संसद में भी किसानों से मुलाकात कर रहे थे, कि किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है। किसानों की जो फसल है वो एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही है और एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही है। लेकिन जैसे अभी हाल फिलहाल में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी मास्टर स्ट्रोक खेला है, और मास्टर स्ट्रोक यह है कि अब तक हरियाणा में 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती थी, लेकिन अब सभी 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। मतलब हरियाणा पहला ऐसा राज्य बन गया है जो सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी देता है। एक बार आप हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी को सुनिए। मुझे यह भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था, और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं, सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। तो नायाब सिंह सैनी ने एक साफ तौर पर कह दिया है कि अब सभी 24 की 24 जो फसलें हरियाणा में, उन पर आरक्षण दिया जाएगा, माफ कीजिएगा, एमएसपी दिया जाएगा। तो अब राहुल गांधी क्या करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के हाथ से आरक्षण का मुद्दा छिन चुका है, पूरी तरीके से छिन चुका है। दूसरा, किसानों का जो मुद्दा था वो भी छिन चुका है। अब रही बात, यहां एक सवाल और उठता है कि हरियाणा के किसानों को ही सिर्फ एमएसपी क्यों दी गई? पंजाब के किसान भी इसके लिए आंदोलनरत रहते हैं, तो पंजाब के किसानों को भी एमएसपी दी जानी चाहिए। तो हो सकता है आने वाले वक्त में जिस तरीके से राज्य सरकार ने, यहां नायाब सिंह सैनी ने राज्य के तौर पर एमएसपी हरियाणा के किसानों को दी है, वहां आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भी एमएसपी की गारंटी को लागू कर सकते हैं। उन्हें किसी ने नहीं रोका, लेकिन इन लोगों को सिर्फ निशाना अगर किसी को बनाना है तो केंद्र सरकार को बनाना है। यह दिखाना है जनता के भीतर, यह जगाना है इस बात को कि बीजेपी सरकार किसानों के खिलाफ है और बीजेपी एमएसपी नहीं दे रही। तो यहां एक उदाहरण भी सेट किया गया है पंजाब के किसानों के लिए कि अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री दे सकते हैं एमएसपी, तो पंजाब के मुख्यमंत्री भी एमएसपी दे सकते हैं। अब वापस आते हैं राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी अब क्या करेंगे, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा राहुल गांधी से छिन चुका है, एमएसपी का मुद्दा भी राहुल गांधी से छिन चुका है, और अब एक मुद्दा उनके पास बचा है जातिगत जनगणना का, जिसे वो सिर्फ कहते तो जरूर हैं, छाती तो सदन में जरूर पीटते हैं, मीडिया के सामने जरूर पीटते हैं कि हम दलितों की, पिछड़ों की जो आबादी है उसका पता लगाना चाहते हैं, फिर उसके हिसाब से उन्हें हिस्सेदारी देना चाहते हैं। लेकिन अयोध्या में जो दलित बच्ची के साथ, एक 12 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया 2-2.5 महीने तक लगातार, उसके लिए, उस बच्ची के लिए बोलने के लिए, बच्ची के समर्थन में बोलने के लिए ना राहुल गांधी आए, ना प्रियंका गांधी आई, और ना ही अखिलेश यादव आई। तो यह दिखाता है कि कितने बड़े हमदर्द ये नेता हैं, इन्हें सिर्फ राजनीति के लिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। एक उदाहरण मैं आपको और दे दूं कि 2013 में कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार थी, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे, तब भी जातिगत जनगणना करवाई गई थी, लेकिन उसके आंकड़े आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए। 2011 की जो जनगणना करवाई गई थी, कांग्रेस सरकार उस वक्त सरकार में थी, वो आंकड़े आज तक जारी नहीं किए गए हैं।
वो आंकड़े आज तक जारी नहीं किए गए। तो तीनों मुद्दों की जो मेन राहुल गांधी के मुद्दे थे उनकी हवा अब निकल चुकी है। दो की तो प्रधानमंत्री मोदी ने निकाल दी और तीसरे की भी इनडायरेक्ट निकाल दी, क्योंकि जब भी जातिगत जनगणना की विपक्ष बात करता है तो बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी उस चीज के लिए इनकार नहीं करते, बल्कि नीतीश कुमार बिहार में सर्वे करवा चुके हैं, जातिगत सर्वे करवा चुके हैं और वो एनडीए के अलाई हैं, बीजेपी के समर्थन में है, वो एनडीए के साथी दल हैं। तो फिलहाल ऐसा लगता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अब राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी जितने हमलावर होने थे वो हो चुके और प्रधानमंत्री मोदी ने अब जिस तरीके से तोड़ निकाला है, काट निकाली है, वो दिखाता है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य बहुत ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इन फैसलों के बाद राहुल गांधी क्या करेंगे। जब ये फैसले राहुल गांधी के पास नहीं रहेंगे तो क्या राहुल का जो राजनीतिक सफर है उस पर ब्रेक लगने वाला है या फिर खत्म होने वाली है। तो जो केंद्र सरकार ने हरियाणा के थ्रू संदेश दिया है किसानों को देश भर के, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।